हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। 90 रुपये का शेयर है और जस्ट अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक हल्का सा स्पाइक हमें देखने को मिला और 90 से 92 पे या लेकिन वापस से गिरावट शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि यार देखो 2% की तेज़ी जो है वो बनी नहीं रहेगी, शायद थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर। रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वीडियो में जो रिजल्ट्स है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 90 रुपये का शेयर है आईडीबीआई बैंक का और एक महीने में देखो तो देखो 6% की तेज़ी है। 83 पे गया था, धीरे धीरे भाग रहा था, लेकिन उसके बाद देखो तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक झटके में बड़ी तेज़ी 86 से 91, वापस बड़ी गिरावट, अगले दिन फिर तेज़ी, अगले दिन फिर गिरावट, अगले दिन फिर तेज़ी, आज कल वापस गिरावट यहाँ पर देखने को मिल भी सकती है। और जहाँ तक एक साल की बात करें, डेफिनेटली इसने अच्छा पैसा बना कर दिया, 56% का ग्रोथ है। लेकिन जो लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है 95 रुपीज़ का। 90 से 95 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। इससे पहले भी वहाँ पर गया था और करेक्शन हमें देखने को मिला था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और मुझे लगता है कि दोबारा से शायद करेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू वाइज मुझे नंबर अच्छे नहीं लगे, क्योंकि ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू वाइज। अगर आप देखोगे तो तकरीबन 7,527 करोड़ की टोटल इनकम इनकी इस बार हुई है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 7,955 करोड़ की थी। तो कम हुआ है रेवेन्यू, इनकम कह लो। इवन पिछले साल के मुकाबले भी कम है। जनरली पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू और इनकम एटलीस्ट हमने बढ़ती हुई देखी है कई सारे बैंक्स में। सरकारी बैंक की बात करें या फिर प्राइवेट बैंक की बात करें, सबकी इनकम हमने बढ़ती देखी है पिछले साल के मुकाबले। तो चलो पिछले क्वार्टर के मुकाबले शायद कुछ की ना बढ़ी हो, लेकिन पिछले साल के मुकाबले तो भैया हर किसी ने ग्रोथ करा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकम वाइज आईडीबीआई बैंक ने पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू वाइज ग्रोथ तो नहीं किया है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर कि रेवेन्यू वाइज भैया ग्रोथ नहीं हो रहा है इनका। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर है। हालांकि अगर बात करी जाए इनके प्रॉफिट्स को लेकर तो डेफिनेटली इनका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर ज़्यादा है। 1,734 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,665 करोड़ का था और पिछले साल 1,230 करोड़ के आसपास का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट तो इनका इंक्रीज हुआ है, पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, जबकि रेवेन्यू में डिक्लाइन है। और देखो प्रॉफिट इंक्रीज होने की जो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर वो ये है कि देखो अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो तब वो कम है। ठीक है, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ देखते हो, जैसे कि खर्चा निकाल दो यहाँ पर और इनकम निकाल दो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 2,102 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम है। बिफोर टैक्स और प्रोविजनिंग अगर आप देखते हो तो वो कम है यहाँ पर। यहाँ पर एंड ऑफ द डे जो इंक्रीज हुआ है ये, तो वो इसी वजह से हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोविजनिंग जो थी वो पिछले साल ज़्यादा करी थी इन्होंने, और यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वगैरह एनपीए देखो तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा करे हुए थे इन्होंने। उसी के चलते देखा जाए तो यहाँ पर एंड ऑफ द डे आपको कम नंबर देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखो तो नंबर ज़्यादा देखने को मतलब मिला है। रीज़न यह है कि यहाँ पर जो राइट ऑफ करे हैं वो जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वगैरह है वो एक्चुअली आते हुए नजर आए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, इस बैंक को लेकर, तो नंबर्स मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2% की तेज़ी वाला जो ग्राफ आया था, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात करें, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल रही है। इतना ही नहीं, एक टाइम था जब ये 200 रुपये का शेयर हुआ करता था, और जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ पर जाने की कोशिश कर तो रहा है, देखते हैं ये पहुँचता भी है कि नहीं। और जहाँ तक देखें इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और देखो अभी भी इसका जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा इसकी बिकवाली के ऊपर। और देखो हर बार खबर आती है कि बिड्स मंगवाई जा रही है, हम इवेल्युएट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लंबे समय से प्रोसेस चल रहा है, अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड के बारे में, तो 1.5 रुपये का पे करा इस साल, जो कि अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब नहीं है। हालांकि अभी तक आया नहीं, मतलब अभी तक काफ़ी लोगों को मिला नहीं होगा, क्योंकि अभी 16 जुलाई इनकी एक्स डेट थी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी इनको डिविडेंड मिल जाएगा बहुत लोगों को। और देखो पिछले साल से पे करना स्टार्ट करा इसने, 1 रुपये था पिछले साल, इस साल 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करा, जो कि अच्छा डिविडेंड है।
और जहाँ तक बात करी जाए इसके पी रेशियो को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, तो 16.5 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 18 का है। सस्ता नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन मैं उसको महंगा भी नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो कई सारे सरकारी बैंक ऐसे हैं जो इससे भी कम पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, इससे भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मैं बाकी सरकारी बैंक के मुकाबले थोड़ा सा महंगा तो मुझे लगता है ये। हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके, तो जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट पहले साथ, मतलब इस बार का जो रेवेन्यू वो डेफिनेटली कम है, पिछले साल के मुकाबले भी, इवन दिसंबर के मुकाबले भी कम रहा, मार्च के मुकाबले भी कम रहा। और ये देखो बीच में एक क्वार्टर में ऐसा हुआ भी था सितंबर में कि रेवेन्यू कम हुआ था लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिनारियो निकल कर आता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 94.71% की, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यहाँ पर OFS आ सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट अभी बहुत जल्दी बहुत सारी सरकारी कंपनियों जहाँ पर उनकी होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है वहाँ पर अपनी स्टेक बेचने की थोड़ी बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली उनको और स्टेक अपना रिलीज़ करना है। और हालांकि OFS से पहले मुझे लगता है कि OFS आ सकता है थोड़ा बहुत, या फिर इसको बेचने की जो प्रोसेस हो रही है लंबे समय से कि भाई सब यहाँ पर LIC और जो गवर्नमेंट है दोनों मिलकर अपना हिस्सा यहाँ पर बेच रहे हैं, कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। तो बेचने की जो प्रोसेस हो रही है अब वो हो सकती है, OFS होता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कह नहीं सकते यहाँ पर। लेकिन मेरे हिसाब से शायद OFS से पहले बेचने की प्रोसेस ही होगी, क्योंकि अगर OFS लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है कि भैया कोई बड़ा बीडर इनको मिला नहीं है, ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि OFS से पहले जो है वो शायद गवर्नमेंट यहाँ पर अपना कोई मतलब अपनी जो मेजोरिटी स्टेक बेच कर किसी को लाने की कोशिश करेगा। वो बिक जाने के बाद शायद साल 2 साल बाद वो फिर वापस से OFS के जरिए अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक बेचते चले जाएंगे, ऐसा होगा आने वाले टाइम में। लेकिन देखो यार, खरीदेगा कौन, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, खरीदेगा कौन, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है यहाँ पर। और IDBI बैंक देखा जाए तो अभी भी जो भी खरीदेगा डेफिनेटली जो भी खरीदेगा यहाँ पर वो भी कोई बड़ा प्लेयर होना ज़रूरी है। अगर छोटे मोटे प्लेयर की तरफ से खरीदारी होती है तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बहुत कम क्वांटिटी में है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs हो। रिटेल और अदर के मिलाकर 4.66% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ IDBI बैंक के बारे में, देखो पैसा तो इसने बनाकर दिया है। इवन कोविड के टाइम पर ये 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तभी मैंने कहा था कि देखो तेज़ी तो आएगी यहाँ पर, क्योंकि जब भी खबर आएगी कि यहाँ पर बिकवाली हो रही है, बिकवाली हो रही है, बिकवाली हो रही है, बिकवाली हो रही है, तो कोई ना कोई खरीदारी करने के लिए आ जाएगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। अभी भी मुझे लगता है कि जो नंबर्स आए वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो आज की तेज़ी जो आई थी एक झटके में, ये जो 90 से जो भागा था, ये 2 रुपये उछल गया था, पता नहीं क्यों उछला था ये। मेरे हिसाब से तेज़ी आनी तो नहीं चाहिए थी, और थोड़ा बहुत करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस कंपनी में आने वाले टाइम में। और जब करेक्शन आएगा, और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर खरीदारी करना तभी समझदारी की बात है इस बैंक में पर्टिकुलरली, जब आपको पता हो कि यहाँ पर बिकवाली का प्रोसेस हो जाएगा और जो खरीदेगा वो कोई बड़ा प्लेयर होगा। जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पर हाथ तो नहीं डालना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDBI बैंक के बारे में क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।